न्यूज एक्ट 7। संसद का शीतकालीन सत्र इन दिनों राजनीतिक तनातनी का गवाह बना हुआ है। वंदे मातरम, मनरेगा, शिक्षा से जुड़े बिल और एसआईआर जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच संसद में एक ऐसा पल भी देखने को मिला जिसने सियासी माहौल को कुछ देर के लिए हल्का कर दिया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नितिन गडकरी के बीच हंसी मजाक का वीडियो सामने आया। वीडियो में कल्याण बनर्जी घुसपैठियों के मुद्दे पर चुटकी लेते दिखाई दिए। को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला अरे हम तो अरे आप सुनिए ना। इसके बाद गडकरी कल्याण बनर्जी को अपनी कार दिखाते हैं और कहते हैं कि यह हाइड्रोजन से चलती है। इस पर कल्याण बनर्जी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आप इतनी महंगी गाड़ियां लेकर क्या करेंगे, एक दो हमारे पास भी भेज दीजिए। जो आप नौकर वगैरह को भेजते हैं उसे हमारे पास भेज दीजिए। आप एक काम करिए, हमको देखिए हाईवे हाइड्रोजन की गाड़ी है सर, एक फोटो कर लेंगे आपकी गाड़ी को। हाईवे दे दीजिए, नेशनल हाईवे तो वो भी दे दीजिए। एक तो क्या करेगा? अरे नितिन जी आप क्या करेंगे इतना लेके? एक तो हम लोग के पास भेज देना, जो आपको नौकर पोकर को दे देता है एक तो हम लोग के पास दे दीजिए, ठीक है सर? सर एक फोटो कराएंगे सर, आप गाड़ी से हमको सपोर्ट करते हो सर, गाड़ी से लेट्स माइक न्यूज एक्ट 7। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से करीब 45,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जाने पर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जहां पहले इस क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा मतदाता थे, वहीं नई सूची में संख्या काफी घट गई है। ममता बनर्जी ने इस पर चिंता जताते हुए बूथ लेवल एजेंटों को घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं और आरोप लगाया है कि जीवित लोगों को मृत बताकर नाम काटे गए हैं। उधर संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया को मजाक बना दिया गया है। डेट बोल दिया, सब फालतू कुछ बनाया है वो हम देखेंगे। ऐसा बहुत है, कुछ तो डेथ होगा ही, वो तो ठीक है, वो तो उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जेन्युइन आदमी को जब डेथ डिक्लेयर कर देगा वो तो गलत बात है ना। काउंसिलर है उसको डेथ, यही तो है हमारा हम लोग का इलेक्शन कमीशन। ही इज मेकिंग द एंटायर थिंग इनटू ए मॉकरी। इलेक्शन कमीशन इज मेकिंग द एंटायर थिंग इनटू मॉकरी। कांग्रेस नेता और एलओपी राहुल गांधी 5 दिन की जर्मनी यात्रा पर बर्लिन पहुंचे। यहां वे भारतीय डायस्पोरा से भी जुड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के वैश्विक नेटवर्क के साथ संवाद करेंगे। बर्लिन हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पहले दिन उन्होंने म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री का दौरा किया। यहां उन्होंने उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का निरीक्षण किया और बीएमडब्ल्यू टीवीएस की साझेदारी में विकसित 450 सीसी मोटरसाइकिल को भारतीय इंजीनियरिंग का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग घटती जा रही है और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए औद्योगिक ढांचा मजबूत करना बेहद जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें स्कूलों को बंद करने और मजदूरों के भत्ते के भुगतान जैसे मुद्दे उठाए गए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि विशेषज्ञों की कमी के कारण कई बार वकील ही विशेषज्ञ बन जाते हैं। अदालत ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि प्रतिबंधों के कारण बेकार बैठे 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों में से सत्यापित 7,000 के खातों में धनराशि सही तरीके से पहुंचे और वैकल्पिक काम उपलब्ध कराया जाए। सुनवाई में दिल्ली के टोल प्लाजा और उनसे होने वाले प्रदूषण का भी मुद्दा उठा, जिस पर अदालत ने सरकार को 9 टोल प्लाजा कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार करने और 1 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news.